तो फिर व्यक्ति उस संकल्प को रोक देगा। और इसमें रोग क्या क्या आ सकते हैं, परिणाम क्या क्या आ सकता है, बीमारी क्या क्या आ सकती है। चित्तम वाव संकल्पात भूय यदा वही चेतयते, जब ये चेतन होता है तो इसलिए लोग हमें कहते हैं चेत जाओ अभी भी। चेत जाओ का मतलब क्या होता है, जागरूक हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, आप अवेयर हो जाओ। तो इसको कहते हैं चेताना। और चेता सकता है कौन, जो खुद चेतन है। तो हमें कौन चेताते हैं, ऋषि गुरुजन। जो खुद चेतन हैं वो दूसरे को चेता सकते हैं, जो खुद ही सोए हुए हैं तो दूसरे को नहीं चेता सकते हैं। यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते। संकल्प तो व्यक्ति जब करेगा ना, जब उसको ये सब याद रहेगा कि क्या कर रहा हूँ, किस भाव से कर रहा हूँ, परिणाम क्या आने वाला है, परिणाम भुगतेगा कौन। इतना यदि व्यक्ति सोच ले तो क्या वो गलत संकल्प कर सकता है। सुबह सुबह क्या वो ये संकल्प कर सकता है कि सो जाता हूँ। उसको ये पता है कि सुबह सोने का मतलब है व्यायाम प्राणायाम न करना, क्योंकि सो जाओगे तो नहीं कर पाओगे, और व्यायाम प्राणायाम नहीं कर पाओगे तो फिर शरीर में रोग आएंगे, और रोग आएंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, और वो शरीर को भी चीर फाड़ करेगा। और चीर फाड़ करने के बाद भी, पैसे देने के बाद भी इतने साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे। और इतना साइड इफ़ेक्ट, पैसे, समय सब देने के बाद भी मैं सुखी हो पाऊँगा, वो रोग जड़ से क्योर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये किसको पता है। अगर वो भयावह स्थिति व्यक्ति के सामने आ जाए, इस सोने वाले व्यक्ति के सामने आ जाए, तो क्या ये सोएगा फिर नहीं सोएगा। फिर तो उठ के प्राणायाम करेगा। सोता कब है, जब चेत नहीं होता है कि इसका परिणाम, इस सोने का परिणाम क्या क्या आ सकता है, फल क्या क्या मिल सकता है इस सोने का। तो इसलिए व्यक्ति सोता है, क्योंकि परिणाम नहीं देखता है वो। तो हमने कह तो दिया कि हम सब कर्मों को करते समय क्या करें, पहले शिव संकल्प करें। लेकिन जैसे ही ये कक्षा खत्म हुई तो ये बात भी यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर खाने के लिए जाते हैं या किसी से मिलते हैं बाहर, या गुरुकुल में जाते हैं, और वहाँ पर जो इससे अगली क्रिया करेंगे उस समय ये संकल्प याद रहता ही नहीं है। ये तो यहीं छूट जाता है कक्षा में। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हम चेतन नहीं हैं, चेतना के भाव में नहीं है। तो कह रहे हैं ये तभी तो व्यक्ति संकल्प करेगा जब वो चेतन रहेगा। अथ चेतयते यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते, तब संकल्प करता है। अथ मनस्यति, और जब वो चेतन रहेगा, अच्छा संकल्प करेगा, तो फिर मनन भी करेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, ऐसे छोटी 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 क्रियाएं करके ही मैं आज एक बड़ी पोटली बना लूँगा पुण्य कर्मों की। आज के दिन में जो भी, आज के दिन के, आज बज गए 11:30, तो भी अभी आधा दिन है ना मेरे पास। तो मैं हर काम को ऐसे ही संकल्प पूर्वक करता रहूँगा, तो जो बचे हैं बाकी के 8-10 घंटे जो बचे हैं मेरे आज के दिन के, उनमें मैं कम से कम इतने से पुण्य तो जोड़ ही लूँगा आज में। तो ऐसे इकट्ठा किया जाता है। जिन व्यक्तियों को धन कमाना होता है तो वो एक एक दिन की दिहाड़ी को जोड़ जोड़ के उसको बैंक में डाल डाल करके, फिर वो कहते हैं रोज़ इतना इतना डालूँगा तो इतने साल में तो मैं लखपति करोड़पति बन ही जाऊँगा। ऐसे जोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा ही तो जुड़ता है। एक विद्यार्थी को डिग्री लेनी है तो वो रोज़ाना 5-6 घंटे पढ़ते 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 1 साल में फिर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो 1 साल तक लगा रहता है वो। जिसको डॉक्टर बनना है तो 5 साल तक लगा रहता है वो। किसी भी एक विषय में स्पेशलाइजेशन करना है यदि, तो एक दिन में थोड़ी ना होता है। और एक दिन में ना अपने अंदर ये अपेक्षा करनी चाहिए, ना दूसरों के अंदर ये अपेक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति खुद तो करता नहीं है और दूसरों के अंदर त्रुटियां ढूंढता है। कहता है मैं तो नहीं करता हूँ तो मैं अच्छा हूँ, कम से कम मैं अच्छे लोगों की लिस्ट में तो नहीं हूँ।
और ये जो अच्छे, अपने आप को अच्छे लोगों की लिस्ट में गिनाते हैं, इन लोगों का आचरण भी मुझे तो मेरे से बेहतर कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं और हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं और हमारे बीच में से भी ऐसे करते हैं। बोल जी हम तो प्राणायाम करते नहीं हैं, तो कम से कम नींद का तो आनंद लेते हैं, उठते नहीं हैं। और हमने तो देखा कि ये जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ये भी हमारे जैसे ही, हम भी इनके जैसे ही हैं। अब उसको पता नहीं है कि इसने जो प्राणायाम करना शुरू किया है तो इसका फल आज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कालांतर में 1-2 साल के बाद ये प्राणायाम ही इसको तो बचा देगा। और तू जो सो रहा है ना, तो ये कालांतर में तेरी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना वीक कर देगा कि फिर कोई कोरोना आएगा और तेरे को एक झटके में ले जाएगा, तब दिखेगा ये। तो ये दिखता नहीं है। छोटे छोटे जो हमारे संकल्प होते हैं, छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं, वो एक दिन में नहीं दिखती हैं, तो व्यक्ति अवेयर भी नहीं होता है, जागरूक भी नहीं होता है। फिर कोई भी बीज आज बोया तो आज तो उसका अंकुर भी नहीं फूटता है, लगता ये है बीज बोने के बाद कि मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं। और उसी समय उसको कोई बहका दे कि तेरे पास था वो और खो दिया तूने, कहाँ इनके बहकावे में आ गया, दूसरे लोगों के चक्कर में आ गया। और फिर व्यक्ति को लगता है हाँ सही कह रहे हैं, कहाँ चक्कर में आ गई। अरे भाई थोड़ा वेट तो कर। जो बहनें बैठी हैं इनको इनके रिश्तेदार कह सकते हैं, बोले कहाँ आपने अपने बच्चों को वहाँ लेके गए, 1 साल तो हो गया। हमारे को तो हमारे वाले बच्चों में आप वालों में कुछ ज़्यादा अंतर दिखा नहीं, ऐसे ही हैं सारे बच्चे ऐसे हैं। तो थोड़ा वेट तो करो। उसको 2, 4, 5, 7, 10 साल थोड़ा इंतज़ार तो करो। बीज बोया जा रहा है ना अभी तो उसका अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे, तो वेट तो करना पड़ता है। तो ये अध्यात्म का भी कोई ऐसा नहीं है, इंस्टेंट वाला नहीं है, ये फास्ट फूड जैसे नहीं है ये कि अभी उसमें गर्म पानी डालो और 5 मिनट के अंदर दलिया तैयार, ऐसा वाला नहीं है ये। इसमें संकल्प के बाद फिर व्यक्ति मनन करता है। यदा वै चेतयते अथ संकल्पयते अथ मनस्यति, फिर मनन करता है, अथ वाचम ईरयति, और जो मनन करके फिर बोलता है तो उसके शब्दों का मूल्य होता है। और जो बिना मनन के ऐसे बोलता रहता है तो उसके शब्दों की कोई कदर नहीं होती है फिर। तो जो व्यक्ति पहले जागरूक होता है, फिर किसी काम को करने के लिए संकल्पित होता है, फिर संकल्प के बाद उस पर मनन करता है, मनन करके वाचम ईरयति, वाणी बोलता है, ताम उ नामनी ईरयति, तो वो जो वाणी बोल रहा है उसी को ही नाम कहते हैं। नामनी ईरयति माने शब्द या नाम से प्रेरित करता है। और नामनी मंत्रः, इस नाम को ही क्या कहा, मंत्र। नारद ने सब पढ़ा हुआ था ना मंत्र आदि, तो सनत कुमार ऋषि ने क्या कहा कि ये मंत्र तो क्या है, नाम है, केवल नाम मात्र है। तो कह रहे इन मंत्रों को ही नाम कहते हैं। नामनी मंत्रा एकम भवंती। और मंत्रेषु कर्माणि, मंत्रों में कर्म समाहित हैं। ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं वो मंत्र कर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कर, ऐसा मत कर। तो सारे कर्म मंत्रों में समाये हुए हैं, तो कर्म पे ही ला के छोड़ दे रहे हैं फिर, और शुरू उससे पीछे पीछे ले जा रहे हैं, एक एक स्टेप पीछे ले जा रहे हैं हमें। पहले कर्म से भी एक पीछे एक स्टेप कहाँ गया, वाणी। फिर वाणी से भी पीछे कहाँ गए, मन के ऊपर। याद रखते चलना है आपको ये सारी चेन। तो कर्म से भी पहले नाम है, नाम मतलब मंत्र है, उससे भी पहले वाणी है, वाणी से भी आगे मन है, मन से भी पहले संकल्प है, संकल्प से भी सूक्ष्म चेतना है। तानि है वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मनि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद् यद्यदपि बहुविध चित्तो भवति न अयम अस्ति इति एनम आहुः
यदयं वेदः यद्वा अयं विद्वान् इत्थम् अचित्तः स्यात् इति यद् अल्पचित्तवान् भवति तस्मा एव उतः शुश्रूषन्ते शुश्रूषन्ते चित्तं हि एव येषाम् एकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तम उपास्व इति। तानी है वही चित्तई एकायनानी। बोली ये जो बताइए ना, नाम से लेकर के और संकल्प तक, ये सब कहाँ इनका आश्रय क्या है? चित्त, चेतना। कर्म करते हैं तो कर्म का आश्रय क्या है? चेतना। और हम उससे पहले जो शब्द बोल रहे हैं, वाणी है, उसका आश्रय भी क्या है? चेतना। और इससे पहले वाणी से भी पहले मन में जो मनन कर रहे हैं उसका आश्रय चेतना। चेतन नहीं है तो मनन नहीं करेगा व्यक्ति। और मन से भी पहले जो संकल्प आता है एक बार मन में, वो उसका आश्रय भी क्या है? चेतना। कोई चेतनवान ही संकल्प कर सकता है, चेतना नहीं है तो संकल्प भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि कर्म से लेकर और यहाँ संकल्प तक जो भी मैंने पीछे बताया, तानी है व एतानी, इन सब का चित्त एकायनानी। चित्त क्या है? आश्रय है। एकायन मतलब आश्रय। चित्तात्मनि चित्ते प्रतिष्ठितानि। चित्तात्मनि माने ये सब चित्त के ही स्वरूप वाले हैं। चित्त से पैदा हो रहे हैं तो चित्त के स्वरूप वाले हैं। जो जिससे पैदा होता है वो उसके स्वरूप वाला होता है। जो बच्चा जिस माँ बाप से पैदा होता है तो उस माँ बाप के ही स्वरूप वाला होता है। वो उसको देख करके पता लग जाता है ये उनका बच्चा होगा। तो ऐसे ही ये सब चेतना से निकले हैं, संकल्प आदि। तो ये सब क्या हैं? चेतन स्वरूप हैं। इसी से ही पता लग रहा है कि चेतना का स्वरूप क्या है। चित्ते प्रतिष्ठितानि, सब चित्त में प्रतिष्ठित हैं। तस्मात् यद्यपि बहुविध अचित्तः भवति, इसलिए कह रहे हैं कि जो कोई यद्यपि बहुविध, बहुत जानने वाला भी है, लेकिन अचित्तः, चेतना शून्य हो जाता है वो। न अयम अस्ति इति, माने कोई बहुत विद्वान व्यक्ति था लेकिन अब उसके अंदर चेतना नहीं है, तो फिर क्या कहा जाता है? उसको बहुविध कहा जाता है क्या? नहीं, तब कहा जाता है नो मोर, कुछ नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। यही शरीर, यही वाणी, यही ओष्ठ, यही आँख नाक कान, जो 5 मिनट पहले बहुविध कहलाते थे। बहुविध माने बहुत जानने वाला, लेकिन अभी चेतना निकल गई तो अब इसको क्या कहेंगे? नायम अस्ति, ये कुछ नहीं है। अब उठा के डालो या तो जला दो। तो जलाया किसको जाता है? कचरे को, वेस्ट चीज को ही तो जलाते हैं ना हम। तो जब यहाँ से चेतना चली गई तो ये शरीर क्या बन गया? कचरा बन गया, वेस्ट हो गया। तो इसको उठा के जला देते हैं। यद्यपि बहुविध अचित्तः भवति न अयम अस्ति इति एव एनम आहु। तो चाहे कोई कितना भी जानने वाला, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जब वो अचित्तः भवति, चेतना से शून्य होता है, जब उसमें चेतनता नहीं रहती, चित्त नहीं होता है, तब कहते हैं न अयम अस्ति इति, ये नहीं रहा। न एवं अस्ति इति एव एनम आहु, इसको यही कहा जाता है कि ये नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो ये एक तो हो गई मृत्यु वाली स्थिति, उसमें चेतना नहीं होती जब शरीर डेड हो जाता है। और दूसरा, शरीर जिंदा रहते हुए भी व्यक्ति के अंदर होश नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो कहेंगे कि भाई ये विद्यार्थी, इसने याद तो बहुत किया था, इसकी बुद्धि तो बड़ी अच्छी थी, इसने 3 4 5 दर्शन रट डाले थे, इसने अष्टाध्यायी भी याद कर ली थी, लेकिन इस समय जो इसकी क्रियाएं हैं वो कैसी हैं? उल्टी सीधी हैं, क्योंकि ये अवेयर नहीं है, इसके संकल्प अच्छे नहीं है, मनन अच्छा नहीं है, वाणी व्यवहार अच्छा नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है। तो बोले अरे ये पहले तो बहुत जानता था लेकिन कुछ नहीं है, सब बकवास, ऐसे बोलते हैं, लोक की भाषा में बोलते हैं, फला व्यक्ति कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा कब कहा जाता है? जब वो अपनी
अवेयरनेस को खो देता है, अपनी चेतनता को खो देता है कि मैं एक किस स्वरूप वाली आत्मा हूँ। मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्द्वंद्व निर्वैर ऐसी स्वरूप वाली आत्मा हूँ। इस चेतना को जब व्यक्ति छोड़ देता है तो उसके संकल्प भी बदल जाते हैं, मनन भी, विचार भी, वाणी भी, क्रियाएं भी, व्यवहार भी, सब बदल जाता है। फिर कहते हैं कुछ नहीं है। एनम आहु यत अयम वेद यद्वा विद्वान नैथम अचित्त स्यात्। कहते हैं यदि इसके अंदर कोई ज्ञान होता, यत अयम वेद, यदि ये जानता होता, जो जो कुछ इसने याद किया था, जो जो कुछ इसने पढ़ाई की थी, उस सब को यदि ये इस उसके रहस्य को जानता होता तो इत्थम अचित्तः न स्यात् इति, तो क्या इस तरह की बेहोशी के काम करता। अचित्त मतलब अचेतना वाले, अचेतना मतलब अजागरूकता वाले। अगर इसके अंदर थोड़ा भी ज्ञान होता तो क्या ये ऐसा करता। तो ऐसे देखा जाता है लोक में कई बार, पूरे के पूरे वेद जिसको याद हैं और वो व्यक्ति जीवन की जो समस्याएं आई फेस ही नहीं कर पाई। तो अगर सचमुच उनके अंदर वेद का ज्ञान होता तो क्या इस तरह जीवन को खोते, क्या इस तरह विचलित होते। एक तरफ एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, उसने कोई वेद आदि नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई संघर्ष आया तो बोले ठीक है इसका मुकाबला करेंगे। तो वास्तव में ज्ञानी और चेतनवान कौन है, जो भागता नहीं है, जागता है। तो वो तो मौके पे पता लगता है ना कि इसके अंदर कितना ज्ञान था। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि इसके अंदर ज्ञान होता, हमने तो देखा था कि ये बहुवित है, बहुत जानने वाला है, लेकिन ये तो मौके पे बहुवित तो नहीं है। तो अपने यहाँ ही थे ना एक विद्वान जिनको पूरा ऋग्वेद सस्वर याद था, और जब एक जीवन में समस्या आई तो जीवन ही बिखर गया, फिर उसको फेस नहीं कर पाए। तो ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हम सब लोगों की बात है। हमारे अंदर जो ज्ञान है वो वास्तव में हमारे अंदर वो ज्ञान है कि नहीं है, वो समय आने पे पता लगता है। आप जीवन की उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को, उन संघर्षों को कैसे फेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो कैसे करते हैं। रोते रोते करते हैं या धैर्यपूर्वक करते हैं, साहस पूर्वक करते हैं, प्रसन्नता से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं। बहुत सारे लोग फेस करते हैं, फेस करने वालों की संख्या ज़्यादा है, टूटने वाले तो कम होते हैं, वो तो बिल्कुल नीचे वाली श्रेणी में चले गए जो टूट ही जाते हैं। लेकिन फेस करने की भी कई सारी विधियां हैं। एक व्यक्ति फेस तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, रोते रोते रोता रहता है पूरे दिन कि जी मर तो सकते नहीं है लेकिन जीना भी कुछ है नहीं। तो ये भी एक, इसको भी फेस करना कहेंगे। एक व्यक्ति फेस करता है दूसरे को ब्लेम करते करते कि मैं झेल तो रहा हूँ लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ये हैं, मैं नहीं हूँ। तो वो भी फेस करना ही कहते हैं। एक करते हैं हंसते हंसते, वो कहते हैं हमारे अंदर इतना साहस है, आ जाने दो, लेकिन तो भी वो उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। एक होते हैं उसको कृपा मान के फेस करते हैं कि इसके पीछे भी जरूर भगवान की कोई कृपा होगी, वो भक्त हृदय होते हैं। एक होते हैं कि उसके उन दोनों से बोले ना सुख में टिकने वाला था ना दुख टिकने वाला है, ये सब मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा अपाइनो नित्या तान तितिक्षस्व। ये मेरे अंदर थोड़े ही हैं, प्रकृति में चल रही हैं। वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, दिव्य स्थिति है, पर होती तो है वो भी, कुछ योगियों की होती है वो भी। फेस करने के भी कई तरीके हैं। तो ये हमें खुद पता लगेगा कि जब हमारे सामने कोई प्रतिकूलता आती है तो हम उसको कौन से तरीके से उसको फेस कर रहे हैं। बस वो ही सच्चाई है हमारे ज्ञान की। बाकी का ज्ञान तो दिखाने के लिए है, बाकी की डिग्रियां तो अलमारी में रखने के लिए ही हैं। क्योंकि आजकल पंखे आ गए,
पंखे नहीं होते तो हवा कर लेते कम से कम उस डिग्री से, अभी तो उसका काम भी नहीं है। तो अलमारी की शोभा बढ़ाती है बस, अलमारी में रखी डिग्री। तो बाकी तो नाम के लिए हैं कि इन्होंने ये पढ़ लिया, इन्होंने व्याकरण पढ़ लिया, इन्होंने दर्शन पढ़ लिया, इन्होंने एमए कर लिया, इन्होंने पीएचडी कर लिया, ये नाम के लिए हैं। ज्ञान क्या है वो कब पता चलता है? कर्म करते समय हमारा संकल्प क्या है, हम चेतन हैं कि नहीं है, जागरूक हैं कि नहीं है। वो यदि नहीं है तो फिर कहते हैं कि अगर ये जानता होता यत अयम वेद यद्वा विद्वान, यदि ये ऐसा जानता होता, यदि ये विद्वान होता, न इत्थम अचित्तः स्यात्, तो इस तरह बेहोशी के काम थोड़े ही करता। अथ यदि अल्पवित, और उसी बात को कह रहे हैं ये जो मैं अभी आपको कह रही थी, अथ यदि अल्पवित, यदि बाह्य दृष्टि से कोई अल्पवित है, अल्पवित माने कम जानने वाला, जिसके पास डिग्रियां ज़्यादा नहीं हैं, माने लोक में उसको अनपढ़ कह देते हैं या सामान्य पढ़ा लिखा कहते हैं, अल्पवित कहते हैं, थोड़ा जानने वाला। यदि अल्पवित चित्तवान भवति, लेकिन जागरूक रहता है, चेतना से युक्त रहता है कि जब जो काम कर रहा हूँ तो मेरा संकल्प क्या होना चाहिए इस काम को करते हुए, चित्तवान भवति। यदि अल्पवित चित्तवान भवति तस्मै एव उत शुश्रूयन्ते चित्तम ही एव, तो कह रहे हैं उसके बारे में वो सुनना चाहता है, और जो सुनना चाहता है अच्छी चीज़ों को तो उसी की सब शुश्रूषन्ते, शुश्रूषन्ते के दो अर्थ हैं, सुनना चाहता है एक अर्थ है, और उसकी सब सेवा करना चाहते हैं। जो व्यक्ति भले ही लौकिक दृष्टि से तो अल्पज्ञ हैं, लेकिन वो हमेशा हर काम को करते हुए चेतनावान है, जागरूक है, अच्छे संकल्प लेता है, अच्छे विचार उठाता है अपने मन में, अपने मन को सदा शांत रखता है, अपने मन को पवित्र रखता है, और शब्द भी ऐसे बोलता है जो किसी दूसरे का अहित नहीं करते हैं, और कर्म भी ऐसे करता है, अच्छे से परफेक्शन से सब कर्मों को करता है, और ऐसे कर्म करता है जिससे दूसरे को दुख नहीं मिलता है। तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उस व्यक्ति की सब सेवा करना चाहते हैं, शुश्रूषन्ते, उस व्यक्ति को सब सेवा करना चाहते हैं, परिचर्या करना चाहते हैं, और उस व्यक्ति को शुश्रूषन्ते, सुनना चाहते हैं। मतलब वो कुछ बोलता है तो लोग उसकी बात को सुनना चाहते हैं। तो वास्तव में इसको इन्होंने ज्ञानी बता दिया। एषाम एकायनम चित्तम, तो कह रहे हैं इन सब का एकायनम, एकमात्र आश्रय, एकमात्र आधार, ये क्या है? चित्तम, चित्त ही है, चेतना ही है। चेतना का स्तर जैसा है वैसा व्यक्ति का संकल्प होगा। जैसे जैसे व्यक्ति के संकल्प होते हैं, ऐसे भी तो संकल्प लेते हैं व्यक्ति कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुखी कर दें, उनकी हानि पहुंचा दें, ऐसे संकल्प लेते हैं ना। चाइना के लोगों ने लिया ये संकल्प कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुख पहुंचा दें। हम भी लेते हैं, कैसे ये जो कमरे में रहने वाले हैं या ये जो आसपास रहने वाले जो मेरे को तंग करते हैं, इनको मैं कैसे मज़ा चखाऊं, ऐसा क्या करूं जो इसको इसका ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाए। ऐसे करते हैं ना व्यक्ति कि इन्होंने हमारे बारे में ऐसे किया तो चलो अब इनके बारे में 4-5 लोगों को और भड़का देते हैं। तो व्यक्ति ऐसी चर्चा करता है। अच्छा भला किसी का कोई काम चल रहा था और उसके घर में उनके साथ काम करने वाले जो सहयोगी थे उनको ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि उसका बंटा ढार कर देता है। तो ये किसने किया? बुरे संकल्प ने किया ये। तो ये व्यक्ति अच्छा संकल्प भी उठा सकता है, बुरा भी उठा सकता है। तो इन सब का आश्रय क्या है? चेतना। चित्तम एकायनम, ये चित्त ही, ये चेतना ही एकमात्र आश्रय है। जैसी जिसकी चेतना वैसा उसका संकल्प, जैसा जिसका संकल्प वैसा उसका मनन, जैसा जिसका मनन विचार वैसा उसका वाणी, जैसी जिसकी वाणी वैसे उसके कर्म।
तो एकायनम चित्तम आत्मा चित्तम प्रतिष्ठा, इसलिए कह रहे हैं ये चेतना क्या है, चित्तम प्रतिष्ठा। ये चेतना ही इन सब का आश्रय है, ये ही इनका स्वरूप है। इसलिए नारद अगर सुख चाहता है ना तो चित्तम उपास्व, चेतना की शरण में रहे, जागरूक रहे हमेशा। माने जैसे वो सीमा के ऊपर जागरूक रहते हैं ना सिपाही, ऐसे योगी जागरूक रहता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जिसमें सब सोए रहते हैं ना काम करते हुए, क्या हो रहा है, बस एक रूटीन वर्क हो रहे हैं हमारे, वो सारे कर्म करते हुए जो योगी है वो जागता रहता है कि कोई भी गड़बड़ ना हो जाए, सारे काम आज कैसे करने हैं, जैसे मैं जानता हूँ जैसे करने चाहिए, मुझे तो पता ही है ना, मैंने पढ़ लिया उपनिषद, तो कैसे करने चाहिए ये सारे काम, वैसे ही वो व्यक्ति करता है, जागरूक व्यक्ति। तो इन सब का आश्रय चेतना है, इसलिए तू चेतना की उपासना कर। तो आज हम भी चेतना की उपासना करें, ऐसा अभ्यास करें दिन भर। और आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम न भूलें हम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्री गुरुभ्यो नमः।